नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम ज्योतिष में एक अलग विषय को लेकर आए हैं, जो विषय है विषयोग। ज्योतिष कुंडली में एवं हमारे जीवन में विषयोग कैसे बनता है, इसका विश्लेषण थोड़े ही कम शब्दों में आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। विषयोग क्या है और जो हमारे जीवन में विषयोग का निर्माण कैसे होता है। तो जन्म कुंडली में यानी कि हमारे हॉरोस्कोप में जब शनि और चंद्र दोनों की युति मतलब कंजक्शन जब होता है तो कुंडली के अंतर्गत विषयोग का योग बनता है। विषयोग जो चीज है उसका नाम ही है विषयोग, अर्थात विषम ददाति तियः सः विषयोगः। जो हमारे जीवन को विष के सदृश, जहर के सदृश बना देता है, उस योग का नाम है विषयोग। यह योग इतना ही अशुभ है जो व्यक्ति के जीवन को तहस नहस कर देता है, जीवन में बर्बादी ला देता है, जीवन में अशांति, तनावग्रस्त, चिंता बढ़ जाना, ये सब विषयोग के लक्षण हैं। जब हमारे जीवन में बहुत ही चिंता आ जाए, तनाव आ जाए, हम अपने व्यावहारिक परिस्थितियों का अच्छे ढंग से समाधान नहीं कर पाए, व्यवहार में, संबंध में, रिश्ते में जब खटास आए, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे जन्म कुंडली के अंदर में विषयोग है और उसका ये सब परिणाम है। क्योंकि विषयोग जो बनता है वो शनि और चंद्र दोनों के कंजक्शन होने के कारण बनता है। तो पहले हम देखते हैं कि चंद्र जो है वो क्या क्या करता है। चंद्र मन का कारक है, चंद्र अमृतत्व तत्व है, चंद्र एकदम कोमल है, चंद्र माँ है। और यहाँ पर शनि जो है वो शनि कर्मनिष्ठ है, शनि न्याय को देने वाले हैं, शनि अत्यंत कठोर परिश्रम कराने वाले हैं और शनि अनुशासन में रखने वाले हैं। तो मन जो है वो मन हमेशा स्वतंत्र प्रिय है, उसको स्वतंत्रता चाहिए। और चंद्रमा जो है वो अनुशासन में, यानी मन को कभी अनुशासन में रहना नहीं, उसको अपनी तरफ अपने हिसाब से दौड़ना है। जैसे मन को घोड़ा कहा गया है और शनि जो है वो लगाम का काम कर रहा है, तो ऐसे ही समय में मन फ्री से काम नहीं कर पाता। मन के ऊपर में भार है, मन के ऊपर में जोर है, मन के ऊपर में किसी का अधिकार है। तो किसका अधिकार है? न्याय का अधिकार है, अनुशासन है, शनि का अधिकार है। तो जब हमारे मन के ऊपर में शनि का अधिकार हो जाता है तो मन प्रफुल्लित होकर, मन प्रशांत होकर काम नहीं करता है। इसके लिए मन मानसिक तनाव देता है विषयोग। यहाँ तक कि विषयोग विद्याभ्यास में भी विषयोग शारीरिक परेशानी भी देता है। और विषयोग यदि सप्तम स्थान में बैठे तो वह पति पत्नी के रिश्ते में काफी खटास लाता है। तो ऐसा है विषयोग। इस विषयोग के निवारण के लिए अभी चल रहा है सावन का महीना। यदि हमारे जीवन में भी काफी चिंताएं हो, व्यापार संबंधी दिक्कत हो, पति पत्नी के रिश्ते में बराबर अनुकूलता नहीं हो, बार बार खटास की स्थिति पैदा हो, तो ऐसे समय में शिव जी के ऊपर में जलाभिषेक करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और शनिवार को और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यानी कि चंद्र और शनि दोनों संबंधित यदि आप कर्म करेंगे तो आपके जीवन में जो यह विषयोग है, यह विषयोग शांत होगा। और विषयोग जब शांत होगा, हाँ, ये योग छूटने वाला नहीं होता है। इस योग की शांति कराइए, लेकिन इस योग से आप छुटकारा चाहेंगे नहीं। धीरे 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 धीरे, क्योंकि शनि मंद है, तो धीरे 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 मन जो है वो न्याय को समझने लगता है, मन है जो है वो अनुशासित होने लगता है। यह योग खराब ही नहीं है। इस योग के ऊपर में यदि गुरु की दृष्टि हो तो यह योग बहुत ही अच्छा काम करता है।
क्योंकि शनि और गुरु से व्यक्ति आध्यात्मिकता के ऊपर अग्रसर होता है, और उसमें भी गुरु और चंद्र का जब संयोग हो जाता है, कंजक्शन हो जाता है, तो उस समय मन से यदि वो विशेष रूप से आध्यात्मिक की तरफ आएगा तो संसार से विरक्त होगा। बड़े बड़े महापुरुषों की कुंडली में विषयों का निर्माण हुआ है, और वो ऐसे पहुंचे हुए जिसका वर्णन स्वामी विवेकानंद की कुंडली में, रमण महर्षि की कुंडली में, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो महापुरुष हो गए उनके कुंडली में विषयों का जो है देखा गया है। शनि विरक्ति को देता है, और जब मन जो है वो सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमेशा इच्छा रखता है, तो ऐसे समय में सुख सुविधा उसको मिलती नहीं है और उसके तरफ शनि विरक्ति को प्राप्त कराता है। तो इसमें दोनों चीज है, एक तरफ की भोग विलासिता के ऊपर में मन दौड़ता है, और दूसरी जो है शनि उनको अनुशासित करता है। तो ऐसे समय में मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, शिव जी के ऊपर में जलाभिषेक करना चाहिए, और शनिवार को मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ इत्यादि करने से भी, शनि के मंत्र का जाप करने से भी, पीपल में जल चढ़ाने से भी यह विषय योग से हमें शांति मिलती है। और ऐसा लगे तो अपने नजदीक में कोई अच्छे विद्वान गण हो, आचार्य गण हो, तो उनसे विषयों की शांति भी करा लेनी चाहिए। तो जो आज का ये हमारा वीडियो था कि शनि चंद्र संबंधित विषयों और उसके शांति के लिए उपाय। चलिए अब हम आगे और भी आप लोगों के सामने छोटी छोटी वीडियो ज्योतिष के विषय में आप लोगों के सामने रखते जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।